हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे डोमेन निकालने के एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लगे तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। तो देखो करना क्या है, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। तो रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखना, इसका जो आंसर आएगा वो इंटरवल में आएगा, पर इसका आंसर जो आएगा वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसा मत करना, क्यों? क्योंकि ये तो आ जाएगी नंबर लाइन पर ये अगर ये नंबर लाइन पे आ जाएगी सॉल्यूशन, पर ये इंटरवल में आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो मुझे तो इंटरसेक्शन लेना है ना बाद में, तो वो इंटरसेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो उसका एक तरीका है, कभी भी जब इंटरसेक्शन लेना होता है ना, तो दोनों को नंबर लाइन पे लेके आओ, तो इजी होता है। तो ठीक है, तो दोनों को नंबर लाइन पे लेके आएंगे। तो इसका क्या बोलना है, सेकंड वाले का, कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट है। तो इन दोनों को नंबर लाइन पे लेके आएंगे, तो फिर ईजी जाएगा। तो लाते हैं। तो साइन एक्स का ढूंढते हैं पहले। तो साइन एक्स है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। फिर एक क्वेश्चन उठेगा चलना कहाँ तक है, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा कहाँ तक चलना है। तो देखो उसका इजी तरीका, x -4 से 4 है, -4 कहाँ पर है, -4 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर होगा। तो -4 से 4, तो हो क्या रहा है कि पहले -4 से 4 का लोकेट कर लेते हैं। तो ये है -4 से 4। तो अब होगा क्या, जो भी इंटरसेक्शन लेंगे आंसर इसी में से आएगा। तो आगे जाने का पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -4 से 4 से जब इंटरसेक्शन ले रहे होंगे तो वो आगे वाला नल सेट में चला जाएगा, पीछे वाला इंटरसेक्शन में नल सेट में चला जाएगा। तो इंटरसेक्शन सिर्फ यही रीज़न से आएगा। तो इंटरसेक्शन सिर्फ यही रीज़न से आएगा। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, नंबर लाइन ले ली। तो सिर्फ मुझे -4 से 4 के बीच में ही रहना है। तो यहाँ पे -2 पाई है, -4 है, माइनस पाई, 0 पाई, 4, 2 पाई। तो पहला वाला ये आ गया -4 से 4। अब लेते हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स अपने को क्या चाहिए था, तो साइन एक्स चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो कहाँ तक होगा, 0 से पाई, फिर 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, पीछे होगा -2 पाई से -पाई, क्योंकि ये -2 पाई से -पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक ही आ गया और एक ही आ गया। तो इंटरसेक्शन क्या आया, -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई, 0 पाई पे क्लोज इंटरवल, -पाई और -4 पाई पे क्लोज इंटरवल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 रूट ओवर 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो देखो क्या क्या कंडीशन होंगी, पहला लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव, दूसरा रूट के अंदर की पॉजिटिव, फिर दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर है। तो इंटरसेक्शन की खास बात होती है, जब कभी भी इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो आंसर हमेशा इन सारे सेट में जो छोटा होता है उससे छोटा ही आता है। इंटरसेक्शन कभी भी, जब मान लो 2 सेट का मैं इंटरसेक्शन लूँगा, तो कॉमन दोनों में से जो छोटा होगा उसके बराबर या उससे छोटा ही आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें 2 कंडीशन लग रही है, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव और रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। तो मैं पहले एक का निकाल लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, केसेस जब मैं बनाऊंगा तो आंसर उसी के अंदर ही आएगा। तो रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे x -3 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0।
तो वही मेथड ऑफ इंटरवल -2 3 और ये नेगेटिव चाहिए तो -2 से 3 के बीच में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आंसर जो भी आएगा वो -2 और 3 के बीच में ही आएगा। अब निकालते हैं लॉग के आगे की पॉजिटिव। तो 3/6 + x - x² -4x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। तो 3/6 + x - x² इज ग्रेटर देन 4x - 2। अब इसमें होता क्या है, ये मुझे सॉल्व तो करना है, तो सॉल्व करना है तो x की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकलेगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। वो कैसे निकलेगा? ये रूट हटके, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पर इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बच्चा गलती कर जाता है कि तुम ऐसे ही इनइक्वालिटी को स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। तो जैसे अगर a ग्रेटर देन b है और a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और a अगर पॉजिटिव और b नेगेटिव है तो केसेस बनेंगे इसमें। तो इसमें केसेस बनेंगे कि अगर मॉड a ग्रेटर देन मॉड b है तो स्क्वायरिंग करेंगे रिमेन सेम, लेकिन अगर मॉड a लेस देन मॉड b है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? अगर दोनों पॉजिटिव, स्क्वायरिंग करेंगे रिमेन सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मॉड ए मॉड बी से बड़ा है तो रिमेन सेम, मॉड ए मॉड बी से छोटा है तो रिवर्स, दोनों नेगेटिव हैं तो रिवर्स। और अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है और पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस आएगा ही नहीं। तो ये 3 केसेस आएंगे, तो इनको ध्यान में रखना होता है। तो इसमें अपने को तो नहीं पता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसके केसेस बनाने पड़ेंगे, जब ये पॉजिटिव और जब ये नेगेटिव। तो ऐसे देखते हैं, तो 4x - 2 पॉजिटिव कब होगा? जब 2x इज ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन हाफ होगा, और हाफ इसके बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केसेस बनाए। एक चीज़ तो क्लियर है कि आंसर -2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे अब 2 केसेस बन जाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आंसर जो आएगा वो -2 से 3 के बीच में ही आएगा। तो अब 2 केसेस बन जाएंगे। एक केस बनेगा कि जब x -हाफ से बड़ा है और जब x -हाफ से छोटा है, -हाफ से छोटा है। तो देखो, तो -हाफ है कि हाफ है वो? 4x, अच्छा x ग्रेटर देन हाफ है ना, तो x ग्रेटर देन हाफ है, तो -हाफ नहीं है, वो हाफ है। तो ठीक है, तो दोबारा लिख देते हैं इसको। तो पहला केस हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, और दूसरा केस हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन हाफ। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, मुझे लास्ट में जाके इंटरसेक्शन तो लेना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, केस इसी के अंदर रह के बना लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन लग जाएगा, क्योंकि मैं केस ही यही ले रहा हूँ, यानी मैं ढूंढ ही यही रहा हूँ कि x इसके बीच में ही होना चाहिए। तो इस पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इस पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। तो सेकंड केस सॉल्व करते हैं कि जब x हाफ से छोटा है, तो जब x हाफ से छोटा है तो उस समय ये तो पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होगी, तो राइट हैंड साइड नेगेटिव है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो होता ही है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। और इन दोनों का इंटरसेक्शन केस 2 का आंसर होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन केस 2 का आंसर होगा। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू -2 से हाफ। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन तो कौन आएगा? जो छोटा होगा वही आएगा, तो -2 से हाफ। अब सेकंड केस के लिए करते हैं, हाफ से 3। तो हाफ से 3 में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो 3/6 + x - x² इज ग्रेटर देन 4x - 2। तो इस केस में स्क्वायरिंग करेंगे एंड इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो ये आ जाएगा 9 × 6 + x - x² इज ग्रेटर देन 16x² + 4 - 16x। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये आता है 54 + 9x - 9x² इज ग्रेटर देन 16x² + 4 - 16x। और ये चीज़ का ध्यान रखना, ये 1 और 2 ये और का सिचुएशन है, तो 1 और 2, तो ये और का सिचुएशन है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 1 यूनियन 2 आएगा।
इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना है, ये केस एंड नहीं है, या तो x हाफ से 3 होगा या फिर x -2 से हाफ होगा, तो ये दोनों का यूनियन लगेगा लास्ट में। अच्छा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 25x² माइनस 25x माइनस 50 इज लेस देन 0, यानी x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0 है ना। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 किधर चला गया, मेथड ऑफ इंटरवल में, -1 2 और ये नेगेटिव चाहिए तो होलो टू होलो। और केस क्या था, केस था हाफ से 3, तो हाफ से 3 का इंटरसेक्शन लगेगा, तो ये हाफ ये रहा 3 ये रहा, तो केस था हाफ से 3, तो इसका इंटरसेक्शन लगेगा, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, हाँ सही है, सब कुछ सही है। तो हाफ पे क्लोज इंटरवल और 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि इधर हॉलो है तो 2 पे ओपन। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू हाफ से 2 ओपन इंटरवल, और सेकंड केस का आंसर आया x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल से हाफ ओपन इंटरवल, -2 से हाफ ओपन इंटरवल। और फाइनल आंसर क्या होगा, 1 और 1 यूनियन 2, क्योंकि उसने और बोला था केसेस, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल से लेकर 2 ओपन इंटरवल, -2 क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल 2 आंसर आ जाएगा।